हेलो गाइस, आज मैं ना ही कोई ब्लॉग लेकर आई हूँ और ना ही कोई हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे साथ जो हुआ है एक स्कैम ही बता सकते हैं। मैंने 6 महीने मेरे बर्बाद कर दिए, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, तो मैं इसको स्कैम का ही नाम दे रही हूँ। तो अब मैं बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। सबको पता ही है कोविड का ज़माना चल रहा है। इन दिनों मेडिकल फील्ड में बहुत सी स्टाफ की कमी बहुत हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वो स्टाफ नर्स या लैब टेक या फिर मेडिकल ऑफिसर ऐसे कुछ लेने लग गए। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 6 महीने का या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या फिर 3 महीने का भी ऐसे निकलते रहे। तो मैंने भी ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मैंने ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ पे गंडासरा सब डिविजनल हॉस्पिटल पे मैंने ज्वाइन किया। गवर्नमेंट का है, अच्छा ही होगा। और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करना मिले तो अच्छा ही है हमारे लिए। तो ये सोचकर मैंने भी ज्वाइन किया। लेकिन क्या हुआ, हमारा चूतिया काट दिया गया। तो मैंने 2 जून 2021 को ज्वाइन किया। 1 महीने काम किया। काम करने के बाद दूसरे महीने जून जुलाई को मैंने मेरे रिपोर्ट सबमिट किए, कितना टेस्ट किया क्या वगैरह, मेरे बिल कितना हुआ, मेरा पैसा कितना हुआ, वो सब मैंने सबमिट किया। तो सबमिट करने के कुछ दिन के बाद मुझे ऑफिस से बोला गया कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो डायरेक्टर ऑफिस ऊपर से आने वाला है पैसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, कुछ दिन वेट कर लेंगे। तो ऐसे ही 2-3 महीने चले हो गए। तो मैं फिर से पूछने गई कि क्या हुआ। बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो इसमें काम करने वाले, और भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। मैंने एसडीएमओ सर से पूछा। एसडीएमओ सर बोलता है कि हम लोगों ने तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ सीएम ऑफिस में भेज दिया। अभी वो लोग कब फर्दर एक्शन मतलब कब क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। हमने हमारा रिपोर्ट हमने भेज दिया। फिर भी मैं वेट करती रही। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक हो गए थे। बस मैं अपने मंथली रिपोर्ट सबमिट करती गई। हर महीने मैं अपना रिपोर्ट सब कुछ सबमिट करती गई। 5 महीने के बाद भी फिर भी मुझे पेमेंट नहीं मिले। एक दिन डायरेक्टर ऑफिस से मुझे कॉल आता है। कॉल करके बोला गया कि तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेजरी के पास नहीं भेज सकते, तुम फिर से एक और बार हमें जून से जो भी काम किया है, जो भी मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है, वो फिर से जून से नई तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के भेजूँ। उसमें एसडीएमओ सर का या फिर सीएमओ सर का सिग्नेचर और से लेकर मैं फिर से सबमिट कर दूँ। मतलब 5 महीने, मैं इतने महीने से रिपोर्ट सबमिट करती रही। तब 5 महीने के बाद उन लोगों को पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स वो लोग ट्रेजरी के पास नहीं भेज सकते। इतना स्लो है सिस्टम, गवर्नमेंट स्लो है, उसका सिस्टम भी स्लो है। 5 महीने के बाद देन फिर से नया करके भेजो। इतने महीने, एक पैसा तो नहीं मिला। इतने महीने के बाद फिर वो लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये सब बोल रहे थे। तो फिर से नया करके वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में, फिर से सिग्नेचर और सील ये सब लेने में थोड़ा दिक्कत आई मुझे फिर से बनाने में। लेकिन मैंने बनाकर फिर से वैसे ही भेजा जैसे मैं रिपोर्ट सबमिट करके भेजी थी, वैसे भेजा। फिर मैंने उसके नंबर पर, उसने बोला व्हाट्सएप में भी सेंड कर दो, तो मैंने व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया। तो रिपोर्ट वगैरह सेंड कर दिया। तब 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने के बाद भी जब पेमेंट नहीं आया तो मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने नवंबर तक किया। नवंबर तक करके छोड़ दिया दिसंबर से, और मैंने नहीं किया। फिर दिसंबर में मैंने बाद में वो सब डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद मैंने फिर से उस डायरेक्टर ऑफिस के नंबर पर फ़ोन करके पूछा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो बोली कि हाँ सब कुछ ठीक है, अभी लैपटेक के यहाँ पर लैपटेक के फंड में पैसा नहीं है, तो जब पैसा आएगा तब सारे 6 महीने का पेमेंट आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं है, मैंने जब पूछे थे तब जनवरी में ही पूछे थे, पैसे नहीं है, तो फिर से ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आ गया। अब इसके लिए जवाब उनके पास हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अलग है तो उन लोगों का वो फंड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड नहीं है, एक्सेट्रा कुछ भी वो लोग बोल सकते हैं। ओके, वो अलग बात है, वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन पिछले जो पेंडिंग है उनको भी तो देना चाहिए ना। फिर कुछ दिन के बाद मतलब जनवरी के लास्ट में मैंने उस डायरेक्टर ऑफिस के नंबर पे मैंने फिर से फ़ोन किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अभी उस नंबर पर मैंने बहुत बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे पहचान के और भी बहुत सारे हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं,
5 मंथ्स 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उन लोगों को भी पैसे नहीं मिले, लेकिन वो लोग चुप है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे और काम भी नहीं छोड़ रहे। और उन लोगों को डर है कि अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो उन लोगों को जॉब से निकाल देंगे। अरे कैसी जॉब जहाँ पे कुछ सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो जॉब करके भी क्या फ़ायदा। हम ही हैं, हम सभी है जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, हम लोग ही चूतिए हैं जो बिना पैसों के काम किए जा रहे हैं और बिना कुछ बोले। पैसा नहीं मिल रहा है, डर के मारे सब चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक ऐसे मेरे पहचान का जिसे वो भी काम कर रहा है मेरी तरह, लेकिन उसे भी सैलरी नहीं मिले, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं उस जो नया रिक्रूट निकला है कोविड-19 के, मैं उस पर जाऊँगी कि नहीं। मतलब क्या चीज़ हो यार, एक पे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तुम दूसरे पे ज्वाइन करने की बात कर रहे हो। मैंने तो साफ बोल दिया कि मेरा जो काम है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मैंने छोड़ दिया। मैं दूसरे काम कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, वहाँ पे अपना वक्त तो बर्बाद नहीं करूँगी ना। बिना पैसे के मैं वहाँ पे अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँगी। तो दूसरी जगह पे तो मैं जाऊँगी नहीं। एक बार मैं धक्का खा चुकी हूँ, दोबारा मैं वही जगह पे मैं कूदने वाली नहीं हूँ। उसी जगह पे, सेम जगह पे मैं जाने वाली नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो सबको ही काम बंद कर देना चाहिए। बोलना चाहिए कि जब तक पैसे नहीं दोगे हम तब तक काम नहीं करेंगे। बोला ना मैंने कि हम ही चूतिए हैं जो चुपचाप वही से काम किए जा रहे हैं, बिना सैलरी के चुपचाप बिना कुछ बोले हम लोग काम किए जा रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं ना, मिठाई की दुकान में 200 रुपये में बिकते हैं। अगर तुम अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो कोई और चाहकर भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। और जिनको सैलरी मिल रही है वो लोग सोच रहे होंगे इन सब में हमें क्यों पढ़ना, हमें तो सैलरी मिल रही है। तो ये जान लो, आज मुझे सैलरी नहीं मिली है, कल आपका भी सैलरी बंद हो सकता है, आपको भी सैलरी नहीं मिल सकती है कल से। मैंने मेरी ये बात कुछ न्यूज़पेपर में दी, कुछ मीडिया को बुलाकर मैंने ये बात बोली है। पता नहीं वो सब कितना काम करेगा भी या नहीं, और आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बोल रही हूँ। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे बातों के साथ सहमत है या फिर सहमत नहीं भी हैं तो कमेंट करके बताएं, या फिर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं इस कोविड-19 के बारे में, या फिर मैंने जो बोला है उसके ऊपर अगर आपका कुछ ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।